मेरे भाइयों और मेरे अपने नौजवान भाइयों, मेरे अपने नौजवान भाइयों के सरपरस्त हजरात, मैं आपके सामने एक बात कहूं। पुराने जमाने में बुराइयां हमारे और आपके समाज में हमारे घरों तक कम आया करती थी। अखलाकी खराबी, बदकारी हमारे और आपके घरों तक नहीं आया करती थी। जो बदकार होते, गलतकार होते, जिनकी जिंदगी में अखलाकी खराबी होती, वो गली के औबाशों की शक्ल में पहचाने जाते थे, गली के नुक्कड़ पे वो नजर आते थे या फिर पार्कों के पास नजर आते थे। आज ये सूरत हाल है। शरीफ से शरीफ घर का लड़का, शरीफ से शरीफ घराने की लड़की आज इस खतरे को अपने सामने देख रही है कि उसे वर्गलाने वाले, बहकाने वाले अनजान नंबर, अनजान जो है राबिते, इसके साथ बढ़ते जाते हैं, उससे राबिता करते हैं। मीठी मीठी बातें भी होती हैं, छोटे मोटे तोहफे तहाइफ भी होते हैं। वो घर ही में है, लेकिन उसकी बात, उसकी इज्जत आबरू बाजार तक पहुंच चुकी है। वो आपके घर में है, आपका लड़का, आपकी लड़की आपके घर में है, लेकिन उसकी इज्जत आबरू बाजार तक जा चुकी है। इसका आपको अंदाजा भी नहीं होता। ये कोई छोटा मोटा खतरा नहीं, ये कोई छोटा मोटा खतरा नहीं। याद रखो मेरे भाइयों, ये नौजवान जो होते हैं ना समझ होते हैं, कच्चे जहन के होते हैं, ना पुख्ता जहन वाले होते हैं। इनको मोहब्बत के नाम पे जो मिलता है वो बहुत अच्छा लगता है, और खास तौर पे अगर बचपन महरूमी में गुजरा हो, जज्बाती तस्कीन का सामान बचपन में ना हुआ हो, तो बड़ी उम्र में आने के बाद जवानी की दहलीज पे कदम रखने के साथ कोई भी मीठे बोल बोले, उसके दो मीठे बोल जिंदगी भर का सरमाया लगते हैं। ऐसी सूरत में एक नौजवान लड़के का, एक नौजवान लड़की का बहकना तकरीबन तय है। अरबी शायर ने एक बात कही, अलका फिल यम्मी मक्तूफन सुम्मा क़ाल लहू इय्याका अन तब्तल्ला बिल माई। हाथ बांध कर समंदर में या दरिया में फेंक भी देता है, और फिर ये भी हिदायत देता है, बचकर रहना, संभल कर रहना, कहीं भीग ना जाना। आज हमारे नौजवान को हम ऐसे खतरात के सामने डाल दें और उम्मीद ये रखें कि हमारा नौजवान बिल्कुल पाक दामन निकलेगा, उसका दामन दागदार नहीं होगा, वो अपनी सोच में पाक होगा, वो अपनी फिक्र में पाक होगा, वो अपने अखलाक और किरदार में पाक होगा। तो ये बहुत बड़ी आजमाइश है जिससे हम बच्चों को दो चार कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मैं वक्त इजाजत मजीद नहीं देता कि अपनी बात को लंबी करूं, लेकिन जो पैगाम मैं देना चाह रहा था वो ये कि समाज के अंदर, चाहे सोशल मीडिया की तरफ से या फिर दूसरे रास्तों से, अगर मेरे और आपके घरों की जड़ें खोखली हो रही हैं, इसमें मेरी और आपकी दुनिया बर्बाद हो रही है, मेरी और आपकी आखिरत बर्बाद हो रही है। एक आम इंसान के लिए घर सिर्फ जिंदगी की जरूरत होता है, लेकिन एक मुसलमान के लिए उसका घर उसकी जिंदगी की भी जरूरत है, उसकी बंदगी की भी जरूरत है। यहाँ मेरी जिंदगी भी है, यहाँ मेरी बंदगी भी है, मेरा घर मेरी जिंदगी भी है, मेरा घर मेरी बंदगी का एक बाप भी है। ये मसला समझकर हम अपने घरों का तहफ़्फ़ुज़ करने की कोशिश करें और अपने घरों को हर किस्म के बिगाड़ से बचाने की कोशिश करें।